हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है और अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है। अपरा एकादशी का व्रत इस बार साल 2024 में 2 दिन रखा जाएगा। पहले दिन ग्रस्त जनों के लिए एकादशी का उपवास रहेगा और दूसरे दिन वैष्णव के लिए एकादशी व्रत रहेगा। ऐसे में जो भक्त भी एकादशी का उपवास रखना चाहते हो उन्हें इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आपको बताते हैं अपरा एकादशी की पूजा मुहूर्त के बारे में और पारण मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जून रविवार की सुबह 5:05 से और समाप्त होगी 3 जून सोमवार को सुबह 2:41 पर। और इस बार हरिवासर का जो समय है वो सुबह सूर्योदय के बाद समाप्त हो रहा है। ऐसे में एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 2 जून रविवार को सभी गृहस्थजन एकादशी का उपवास रख सकते हैं और 3 जून सोमवार को सभी वैष्णव उपवास रखेंगे, जो कि द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी रहेगी और इस एकादशी को वैष्णव एकादशी भी कहते हैं। जो लोग 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे इस दिन आयुष्मान योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करें। इस दिन आप सुबह 5:23 से लेकर दोपहर 12:12 के बीच में अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं और 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त इस दिन सूर्योदय के बाद से सौभाग्य योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करेंगे। भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु के वामन अवतार को कहते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार को सुबह 2:42 से और समाप्त होगी 4 जून मंगलवार को 12:18 AM पर, यानी कि सोमवार की ही मध्य रात्रि 12:18 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। रविवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 12:11 तक रहेगा और उसके बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानिए 3 जून सोमवार के मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सौभाग्य योग सुबह 9:10 तक रहेगा और उसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। दोनों ही मुहूर्त बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में आप कोई भी नया या शुभ काम करने से बचें। हरिवासर का समय 3 जून सोमवार को सुबह 8:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से ही एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। ऐसे में जिन्होंने रविवार के दिन एकादशी का उपवास रखा है वे लोग 3 जून सोमवार को सुबह 8:35 से 9:55 के बीच में एकादशी का उपवास खोल सकते हैं और जिन्होंने सोमवार को यानी दूजी एकादशी का व्रत रखा है वे लोग 4 जून मंगलवार को सुबह 5:44 से 6:25 के बीच में अपना उपवास खोलेंगे। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन एकादशी व्रत के नियम अनुसार त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोलने से भी कोई दोष नहीं लगता। तो इस तरह से आप एकादशी का उपवास रख सकते हैं। जिस दिन भी आप उपवास रखें उस दिन नियमों का पालन करें और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन आप भगवान की कथाओं का ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को, निर्धन लोगों को कुछ न कुछ दान दें। जैसे आप इस दिन जल से भरे घड़े का या फिर अन्न और वस्त्रों का दान कर सकते हैं। भगवान को भोग अर्पित करने के लिए तुलसी पत्र आपको दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेने चाहिए और एकादशी के दिन भूल कर भी नाखून बाल इत्यादि ना काटें। चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन ना करें। तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी के पौधे में शाम के समय दीप जलाएं और परिक्रमा करें। भगवान विष्णु के ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करते रहें। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप इस दिन हमारे चैनल पर अपरा एकादशी की व्रत कथाएं भी सुन सकें।